गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो हम पढ़ रहे हैं रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें आज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे कहते हैं मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर की हम पढ़े, क्योंकि हम इंडस रिवर पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ी इंडस वाटर ट्रीटी, हमने पढ़ी इंडस रिवर कहाँ से निकलती है। अब पढ़ेंगे हम इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज जो मेन है ट्रिब्यूटरीज, इसमें पहली ट्रिब्यूटरी आती है सतलुज रिवर। इसके लिए हमें पढ़ना है सतलुज रिवर की ओरिजिनेशन कहाँ से निकलती है। रक्षकटाल, मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज, तिब्बत, चाइना से निकलती है। क्योंकि हमने प्लेलिस्ट बनाई है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के नाम से। आप अगर मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है। सम टाइम कॉल्ड रेड रिवर, सम कुछ वक्त सतलुज रिवर को भी रेड रिवर के नाम से जाना जाता है। ये आती है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है ये शिप्का पॉइंट से। शिप्का भी कहाँ, किन्नौर जगह से। और लिव हिमाचल प्रदेश और भागरा। और ये रिवर जो सतलुज रिवर है हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जाती है। ये कहाँ से, भागरा से। भागरा क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। वर्ल्ड का ग्रेविटी डैम कौन सा है, भागरा डैम है। कौन सी रिवर बनाती है, सतलुज रिवर जाती है। अगर ये वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम है, सेकंड हाईएस्ट डैम कौन सा है, वो 226 मीटर है। हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम है जो उत्तराखंड में है, 261 मीटर, जो सेकंड हाईएस्ट डैम है। इट्स वाटर इज़ मेनली यूज फॉर पावर जनरेशन इन इरीगेशन। जो ये सतलुज रिवर है ये खेती बाड़ी के लिए और यानी कि पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए यूज़ होता है। अब इसके ऊपर कोई डैम है, डैम बनाए गए हैं सतलुज रिवर से, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कोला डैम है जो हिमाचल प्रदेश में है। नथापा जकरी डैम है जो हिमाचल प्रदेश में आते हैं। फिर आती है जो ये सतलुज रिवर है ये फॉलो करती है हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर। कितना, 320 किलोमीटर। सिटीज़ इसके तट पर कौन सी आती है, यहाँ से क्वेश्चन है। लुधियाना हो गया, फिरोजपुर हो गया, बिलासपुर हो गया। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, सिप्टा होगी, बिस्वा हो गई एंड नोली खड्ड हो गई। मर्ज विद ब्यास एट हरिका पटन फिरोजापुर पंजाब। जब ये सतलुज रिवर आती है ये फिर ब्यास रिवर के साथ मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, हरिका पटन फिरोजापुर पंजाब में ये ब्यास रिवर के साथ मिल जाती है। नेक्स्ट इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी आती है झेलम। ये ट्रिब्यूटरीज भी है इंडस रिवर की और ये खुद भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो हमें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि इनमें कुछ मसले जुड़े हैं तभी हम ये रिवर पढ़ रहे हैं। झेलम रिवर की बात की, इसका ओरिजिनेशन शेषनाग लेक, वेरीनाग, कश्मीर से निकलती है। ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी हमने बताया है क्या होता है। जिस ट्रिब्यूटरी हमने बताया क्या, ये मानो ये एक ही रिवर है, अगर इसके साथ दूसरी रिवर मिलेगी तो इसे ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। मानो अब ये एक रिवर है, यहाँ से कोई पानी इससे निकल जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। तो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्ण गंगा रिवर, जिसे नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। द वाटर ऑफ झेलम आर क्रिएटेड टू पाकिस्तान अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग वो भी मैंने पढ़ाई है इसके पहले टॉपिक में, कि झेलम रिवर जो है ये पाकिस्तान को दी गई है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक। मर्ज विद चिनाब इन ट्रिमू, ये झेलम रिवर भी फिर चिनाब रिवर के साथ मिल जाती है ट्रिमू पॉइंट पे, ट्रिमू जगह पे, एक पॉइंट पे। अब इसके तट पर सिटी कौन सी आती है, सिटी है श्रीनगर आती है, बारामूला आती है, अनंतनाग आती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आती है एग्जाम में। बाय एंशियंट ग्रीक इट वाज कॉल्ड विदास्ता, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दूसरे एग्जाम में पूछा गया था। जो ये विदास्ता रिवर है तो इसका इसका ये किसका नाम है, साइंटिफिक नेम, तो ये साइंटिफिक नेम है झेलम रिवर का। झेलम रिवर का नाम ये विदास्ता। अब इसके ऊपर डैम कौन कौन से आते हैं, तो डैम की बात करें, उरी डैम आता है, मंगला डैम आता है, कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी इसी झेलम रिवर के तट पे आता है। द ग्रेट रिकॉर्ड द रिवर इज गॉड, इसको यानी कि ग्रीक में इसको भगवान का दर्जा दिया गया है। कौन सी, झेलम रिवर को। झेलम टाउन पाकिस्तान में बनाया है, नेम एंड आफ्टर हिज रिवर। जब ये इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को ये रिवर दी गई थी तो पाकिस्तान में एक टाउन बनाया गया था झेलम रिवर के नाम पे। अब ये थोड़ा हमारा मैप, पाकिस्तान कहाँ, ये है पाकिस्तान, ये है इंडस, ये है बियास, ये है चाइना, ये है तिब्बत, ये रफली मैप बना इसकी ट्रिब्यूटरीज। मेन हमें पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये पढ़ लिया आपने समझ लो सब ट्रिब्यूटरी पढ़े। झेलम रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनाब की, कहाँ पे मिलती है, ट्रिमू जगह पे। रावी रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनाब की, कहाँ मिलती है, जिहांग डिस्ट्रिक्ट में। ब्यास रिवर है किसके साथ मिलती है, सतलुज के साथ, और सतलुज से चिनाब में कहाँ पे मिलती है, हरिका पटन फिरोजापुर पंजाब में। फिर चिनाब खुद ट्रिब्यूटरी इंडस की और इंडस जाती है अरेबिक सी में। ऐसे सर्कल वाइज पढ़ना होता है कनेक्ट। फिर आती है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर की बात करें, इसकी ओरिजिनेशन नियर बारालाछा पास, जंस्कार रेंज, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। फार्मिड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर, ये इंपॉर्टेंट रिवर है।
चिनाब रिवर किन दो रिवर से मिलके बनी है? तो बनी है चंद्रा एंड भागा रिवर से। कहाँ पर मिलती है चंद्रा भागा रिवर? ये पॉइंट आता है, उसे कहते हैं टंडी पॉइंट। ये जो टंडी पॉइंट है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में मिलती है। उसके बाद आती है आल्सो कॉल्ड चंद्रभागा। चिनाब रिवर को चंद्रभागा भी कहा गया है। फॉलो इन हिमाचल प्रदेश, चंबा, लाहौल डिस्ट्रिक्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर। खाली इन 3 स्टेटों में फॉलो करती है ये। अब इसके ऊपर डैम कौन से है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डैम की बात करें, बगलियार डैम आता है, डोलस्टी डैम आता है, सलाल डैम आता है। इसके तट पर सिटीज़ कौन सी है? किश्तवाड़, उधमपुर एंड जम्मू, इसके तट पर सिटीज़ है। नेक्स्ट रिवर आती है हमारी रावी रिवर। रावी रिवर की बात करें, ओरिजिनेशन कहाँ से निकलती है? बारा बंगाल डोलीडार रेंज, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और ये पेनिनल रिवर है। पेनिनल रिवर बोले न सूखने वाली रिवर। द वाटर ऑफ रिवर लोकेटेड टू इंडिया। ये इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग इसका पानी इंडिया यूज़ करेगा एंड फॉलो करती है ये थ्रो हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पाकिस्तान में। और मीट चिनाब, चिनाब के साथ मिलती है जिहांग पे। ये हमने पढ़ा था मैप में कुछ मिनट पहले, जिहांग में। अब इसके तट पर सिटीज़ कौन सी आती है? चंबा होगी, लाहौर। अब इसकी ट्यूबिटरीज कौन है? सायू होगी, सुईल होगी, बुदिल होगी, चिटचिट नाला इसकी ट्यूबिटरी है। अब इसके ऊपर डैम कौन से है? रावी रिवर के तट पर रंजीत सागर डैम हो गया, जिसे थीन डैम के नाम से जाना जाता है, एंड चमेरा डैम हो गया। अभी हमारा लास्ट ट्यूबिटरी बट नॉट लीस्ट, वो आती है कौन सी? बियास रिवर। ये भी इंडस रिवर की ट्यूबिटरी है। हम इनकी भी ट्यूबिटरी आई, क्योंकि रिवर सिस्टम बहुत बड़ा है, बट हमें मेन टॉपिक पढ़ना पड़ता है। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उनको भी पता है कि बच्चे कितना पढ़ेंगे, तो वो भी कुछ रिलेटेड टॉपिक उठाते हैं जो पढ़ने के काबिल है, जहाँ से कुछ कनेक्टेड है, जहाँ से कुछ कनेक्शन है, वहीं से क्वेश्चन आता है। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं, फिर तो पढ़ने के लिए बहुत सारा है। कॉम्पिटिटिव खाली एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, खाली देखना होता है। फिर आती है बियास रिवर। ये निकली बियास कुंड, रोहतंगा पास, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। टोटल नेट 460 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में 265 किलोमीटर ये बहती है। मर्ज विद सतलुज नियर हरिकापाटन, फिरजापुर। उसके बाद इसकी ट्यूबिटरी कौन सी है? इसकी ट्यूबरी लूनी रिवर होगी, उल्ला होगी, बनगंगा। ये वही लूनी रिवर है, हमने कहा था सदर्न से साउथ वेस्ट फॉलो करती है। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, आपको पता होगा हमने इसमें से हाफ पर लिया है। सिटीज़ इसके तौर पर एक ही है, मनाली। अब आती है इसके ऊपर डैम कौन से है? पेंडोल डैम हो गया, पोंग डैम हो गया, लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसके तौर पर हुआ। ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने पढ़ी इंडस रिवर की रिवर। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिवर। तो हमने ये रिवर पढ़ी कि इसमें हमने यही पढ़ा, ये ट्यूबिटरी कौन सी, इनका ओरिजिनेशन कहाँ से निकलता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आओ मिलते हैं हम नई वीडियो में।